हेलो, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। इससे पिछले वीडियो में हमने ग्राम समाज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि ग्राम समाज क्या होता है, ग्राम का उल्लेख कहां कहां किया गया है और 2011 की जनगणना के अनुसार गांव को किस क्षेत्र में बांटा जा सकता है। हमने कुछ सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गांव के विकास के लिए पहल की गई है उसके बारे में बात की, चाहे वो कृषि के बारे में हो, चाहे वो पशुपालन के बारे में हो, चाहे वो वित्त के बारे में हो, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो। ठीक है, तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज हम नरेगा या मनरेगा की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नरेगा, नरेगा एन नेशनल नरेगा। ठीक है, नरेगा यानी नेशनल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गांवों के विकास के लिए जो गांवों में सीमांत किसान है, मजदूर है, जो उनको उत्थान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, जो वर्ष 2005 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। वर्ष 2000 में इसको पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, मनमोहन जी द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसको लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण कर दिया गया था। इसको नरेगा से बना दिया था मनरेगा, MG नरेगा, MG नरेगा। यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो जो नरेगा था उसको 2 अक्टूबर 2009 से उसका नाम चेंज कर दिया गया था। नरेगा को अब बना दिया मनरेगा। ठीक है, नरेगा जो अब बन गया मनरेगा। ठीक है, नरेगा को नामकरण करके मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि जो मजदूर है, वो मजदूर अगर आवेदन करते हैं इसके द्वारा, तो आवेदन के 15 दिन के अंदर उसको सरकार काम मुहैया कराएगी। 15 दिन के अंदर उसको काम मुहैया कराएगी। अगर सरकार
15 दिन के अंदर उसको काम नहीं मुहैया कराती है तो उसको जितने दिन काम नहीं मिलता है उतने दिन का उसको भत्ता मिलेगा। और वर्तमान में जो पहले भत्ता था वो 182 था, इसको अब परिवर्तित इसको बढ़ा दिया गया है जो कि 202। तो जब 15 दिन का आवेदन करने के बाद अगर सरकार उसको रोजगार मुहैया नहीं कराती है तो आवेदन के बाद जितने दिन उसको काम नहीं मिलेगा उसको सरकार इतना पैसा देगी एक दिन का। तो अगर क्योंकि एक साल में एक वर्ष में व्यक्ति को 100 दिन का कार्य दिया जाएगा। इस प्रकार उसकी जो टोटल इनकम होगी महीने की साल की वो 20,200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। जो महिलाएं हैं उनको वहां पर काम करने वाले स्थान पर अपने छोटे बच्चे को ले जाने की भी अनुमति है। और जो ये कार्य दिया जाएगा वो उसके निवास स्थान के 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके क्षेत्र में उसको काम दिया जाएगा, इससे बाहर नहीं दिया जाएगा। तो ये आपकी नरेगा और मनरेगा। इससे क्या होगा, जो किसान जो ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जो आय है वो बढ़ेगी क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार क्योंकि गांवों में क्या होता है, रोजगार बहुत कम मात्रा में होते हैं क्योंकि वहां पर कोई उद्योग स्थापित नहीं होते हैं, वहां कोई ऐसी जो नगर की तुलना में वो बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं। इसलिए इसको देखते हुए सरकार ने मनरेगा योजना लागू की गई थी जिसके द्वारा जो पहले स्थान पर रोजगार देने में वो झारखंड सबसे पहले स्थान पर आ रहा है। ठीक है, झारखंड को फर्स्ट रैंक है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये नरेगा थी। उसके लिए और अगर हम बात करते हैं आगे, जैसे आपका सरकार ने कुछ अन्य योजनाएं शुरू की थी, जन कल्याण योजनाएं शुरू की गई थी। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके द्वारा क्या है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो वृद्ध अवस्था में जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं, अगर वो या तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो लोग हैं, आयु के जो लोग हैं उनको सरकार 300 रुपए प्रति माह धनराशि सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शुरू की गई थी, जिसके द्वारा जो विधवा महिलाएं हैं जो 40 से 59 वर्ष की आयु में हैं, उनको 300 रुपए जो आयु वर्ग के अंतर्गत आती हैं उनको 300 रुपए प्रति माह सरकार उपलब्ध कराएगी। उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग
पेंशन योजना, इसके तहत क्या हुआ कि जो 18 से 59 वर्ष तक के जो गंभीर रूप से विकलांग हैं उनको विकलांग के रूप में अगर वो विकलांग हैं का अधिक तो उनको 300 रुपए प्रति माह सरकार पेंशन के रूप में मुहैया कराएगी। ठीक है, ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है इसमें जो धनराशि है वो 300 नहीं वो 500 रुपए प्रति माह है। तो इस प्रकार ये जो योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिससे कि जो गांवों में जो वृद्धावस्था है वृद्ध लोग हैं उनको 60 उम्र से अगर अधिक उम्र के लोग हैं उनको 500 रुपए प्रति माह की धनराशि उपलब्ध कराएगी। और जो विधवा हैं विधवाओं को अगर 40 से 49 वर्ष की आयु के वर्ग के अंतर्गत है तो उनको 300 रुपए प्रति माह का उपलब्ध सरकार कराएगी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत 300 रुपए प्रति माह उस विकलांग व्यक्ति को जो है सरकार धन राशि उपलब्ध कराएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे सरकार द्वारा गांव को विकास के लिए। इससे गांव काफी विकसित हो रहे हैं और ये आगे भी इस तरीके से और सरकार योजनाएं लाती रहेगी। तो इस टॉपिक को अब हम यही खत्म करते हैं। ये हमारा टॉपिक आज यहीं पर खत्म होता है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा पंचायती राज। ठीक है, तो अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम पंचायती राज को शुरू करेंगे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जो जितने भी आपके परीक्षा हैं उनमें सभी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए सभी बैच चलते हैं। इसमें हिंदी आपको अर्जुन कुमार सर पढ़ाते हैं और मैं ग्रामीण परिवेश लेखपाल के लिए पढ़ा रहा हूँ। हिंदी आपकी एसएससी जीडी हो गई, यूपी लेखपाल हो गया, आपका चाहे यूपी ट्रिपल एससी आरओ एआरओ आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी को टारगेट करते हुए ये बैच बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम हर दूसरे तीसरे दिन जो है एक टेस्ट लॉन्च करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने जो सारी जानकारी है वो ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी है आप उसको बता दीजिए, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। तो फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।